पूरे दुनिया में है। और हमने पिछले बार भी आप लोगों को बताया था कि बिहार जो है ग्लोबल हॉटस्पॉट की ओर बढ़ रहा है। नेशनल हॉटस्पॉट ही नहीं बल्कि ग्लोबल हॉटस्पॉट की ओर बढ़ रहा है। और बिहार जो है इस वक्त ज्वालामुखी पर खड़ा है। एक तरह से हम लोग लगातार सचेत करते रहे हैं और हम लोग परेशान हैं, चिंतित हैं। लगातार मार्च के महीने से सरकार को सलाह देते रहे हैं, लगातार आग्रह करते रहे हैं और सच्चाई को दिखाते रहे हैं। लेकिन सरकार को लोगों की चिंता नहीं है, लोगों की जान माल की चिंता नहीं है। जो टेस्ट के आंकड़े बढ़ाने की बात की जा रही थी, हम लोग लगातार जो है मार्च के महीने से कह रहे थे, पारदर्शिता की बात कर रहे थे, हम लोग बदइंतज़ामी के बारे में बात कर रहे थे। और हमने पहले भी कहा कि लॉकडाउन जो है आपको केवल एक तरह से पॉज बटन का काम करता है, आपको तैयारी करने का मौका देता है। लॉकडाउन से जो समय आपको मिला है आप उसका बखूबी बेहतरीन काम करके आप जो है साबित कर सकते हैं, संक्रमण जो होता है उसको रोक सकते हैं। लेकिन अब ऐसा लग ही नहीं रहा कि सरकार में जो लोग भी बैठे हुए हैं उनकी कोई मंशा है। उनको महामारी नज़र नहीं आ रहा, लोगों की मौत नहीं नज़र आ रहे। लोग पॉजिटिविटी रेट में जिस प्रकार से इजाफा बिहार में हुआ है उसको देखते हुए सब लोगों की चिंता जो है बढ़ जानी चाहिए थी। लेकिन राज्य सरकार में बैठे हुए लोगों को कोई चिंता नहीं, कोई गंभीरता नहीं नज़र आ रही है। एक आध गलती हो गई ठीक है, तो उसको सुधारने के बजाय गलती पे गलती ये लोग दोहराते जा रहे हैं। और हम लोग कितनी बार जितनी सलाह दिए हैं, जितनी बात कहे हैं, सरकार को आखिर वो मानना ही पड़ा। लेकिन इतनी देर बाद क्यों मानती है सरकार? 2 महीने 3 महीने, आज भी अभी भी हम लोग जो बातें कह रहे हैं सरकार को मानना पड़ेगा। ये काम पहले क्यों नहीं हो सकता? नीतीश कुमार जी का जो रवैया है, बार बार डिज़ास्टर का आप नाम देते हैं, लेकिन डिज़ास्टर से पहले आपकी तैयारी क्या है? ठीक है, ये डिज़ास्टर कोरोना जो है ये किसी को पता नहीं था कि आने वाला है, कैसे आएगा, इसे कैसे निपटेंगे। लेकिन अब तो कई महीने हो गए हैं, आपको तैयारियां कर लेनी चाहिए। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हम लोगों ने कई वीडियो सार्वजनिक किए जहां लोगों ने ये बताया कि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन के वजह से कई लोगों की मौतें हो गई, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिल रहे, एडमिशन नहीं लिया जा रहा, बल्कि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं अस्पतालों के, उनको जो है रखा नहीं जा रहा, कोई इंतज़ाम नहीं किया जा रहा। और हम लोग पहले भी कहे ऐसे सरकार को कि आंकड़ा जब तक आप 30,000 प्रतिदिन नहीं बढ़ाइएगा तब तक जो है पूरी सीन जो है आपके सामने नहीं आएगी। कोरोना से लड़ने के लिए आपको कोरोना को ट्रेस करना पड़ेगा, तो जांच का संख्या बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ हम लोग लगातार कहते रहे हैं कि मृत्यु दर जो है वो भी बिहार का जो है बढ़ता जा रहा है। और हमने पिछले प्रेस ब्रीफ में भी ये बताया था कि राज्य सरकार आंकड़े छुपा रही है, ट्रांसपेरेंसी नहीं बरत रही है। आप सब लोगों को पता है कि केंद्र सरकार कुछ और आंकड़ा दे रही है और राज्य सरकार कोई और आंकड़ा दे रही है। ऐसी हालत हो गई है कि जो टेस्ट जो होता है, टेस्ट जिसका हुआ भी नहीं उसका भी रिपोर्ट आ रहा है। ये अद्भुत है, आप अद्भुत है कि जो टेस्ट नहीं कराया उसका जो है टेस्ट रिपोर्ट आ रहा है, और जो टेस्ट कराया है उसका रिपोर्ट ही नहीं आ रहा। हमारे आरजेडी के कई एमएलए, कई एमएलसी जो हैं 18-19 दिन से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक जो है टेस्ट रिपोर्ट नहीं आया। अब तो हमको शक है कि मुख्यमंत्री का जो टेस्ट हुआ
जो रिपोर्ट आई इस पे हमको शंका है कि जहां 20 दिन लग जा रहे हैं लोगों को टेस्ट रिपोर्ट आने में, और जहां जो कराया है उसको 20 दिन लग जा रहे हैं, जो नहीं कराया है टेस्ट, जिसको पता ही नहीं कि उसका भी टेस्ट हुआ है, उसका पॉजिटिव आ जा रहा है, और मुख्यमंत्री का रिपोर्ट 2 घंटे में आ जा रहा है। क्या मुख्यमंत्री के लिए विशेष इंतजाम है और आम लोगों के लिए कहते रह रहे? जब तक सही पिक्चर सामने नहीं लाइएगा, हकीकत आप एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा, तब तक आप इस महामारी से नहीं लड़ सकते। नीतीश जी के विफलताओं को देखते हुए जो इन्होंने भट्ठा बैठा दिया पूरे हेल्थ सिस्टम का, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसको देखते हुए सेंट्रल से 3 सदस्य कमेटी आई है, और हम लोग विशेष तौर पे बार बार पूछते रहे कि बिहार के पास कितने वेंटिलेटर्स हैं, कितने पीपीई किट जो है। अभी भी आप देखिएगा कई वीडियो हमारे पास है, अगर हम सार्वजनिक कर दें तो सरकार का भ्रष्टाचार जो है वो उजागर होता है। आप कहते हैं आप 1000 करोड़ रुपए जो है आप खर्च कर रहे हो कोरोना पे, और राज्यों से ज्यादा खर्च कर रहे हो, लेकिन कहां हो रहा है खर्च? नजर क्यों नहीं आ रहा? लाश उठाने वाले, टेस्ट करने वालों के पास भी पीपी किट नहीं है, जो डॉक्टर जो है इलाज करने वाले उनके पास भी पीपी किट नहीं है। और हम लोग मांग करते हैं सरकार बताए कि कितने वेंटिलेटर्स इन्होंने लिए, और जिस हिसाब से आंकड़े बढ़ रहे हैं उस हिसाब से अगर प्रतिदिन अगर 30,000 होगा तो 5,000 केसेज आएंगे मिनिमम। तो आप समझ सकते हैं 30,000 नहीं आपको टेस्ट करना पड़ेगा, बल्कि आपको तो आने वाले समय में 1 लाख टेस्ट अगस्त के महीने से शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये संक्रमण बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। और अब तक बताइए कि मुख्यमंत्री के पास जो भाग के एमएलसी जो गए, जो मुख्यमंत्री बिना मास्क के फोटो जो खिंचा रहे थे, उनका अब तक रिपोर्ट नहीं है। ये तो अद्भुत है। और जांच रिपोर्ट पे भी हम लोगों को शक है। हम लोग ये मांग करते हैं कि राज्य सरकार पूरी बात बताए, ये टेस्ट कौन से टेस्ट हो रहे हैं? क्या आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहा है या एंटीबॉडी टेस्ट हो रहा है? हम लोग चाहते हैं कि आरटीपीसीआर टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो। अभी एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हमारी मांग है कि आरटीपीसीआर टेस्ट में एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा अच्छी आती है। लेकिन बिहार सरकार को बताना चाहिए वो टेस्ट कर रहे हैं, आरटीपीसीआर ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं या एंटीबॉडी ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं। और हम ये कहेंगे कि जब पटना में टेंट सिटी, हमने 45 दिन बाद जब इन्होंने बुलाया था ऑल पार्टी मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे, तब भी हमने सलाह दी थी कि आप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को सिटी आप लगा सकते हैं जब आपके पास बेड नहीं है, क्योंकि हर कोई आप देखिएगा कहीं भी जिला में तो हर कोई पटना रेफर कर रहा है, हर कोई पटना रेफर कर रहा है, बिहार में कहीं भी नहीं। हमने 2 चीज़ डिमांड की थी, मुख्यमंत्री जी आप इसके लिए कोरोना से लड़ने के लिए, क्योंकि ये कब ख़त्म होगा नहीं होगा किसी को अंदाज़ा नहीं, तो हमको तो डेडिकेटेड कोविड-19 का अस्पताल जिलावार चाहिए। तो हमारी मांग थी कि जिलावार अगर आप नहीं कर सकते तो कमिश्नरी वाइज यानी प्रमंडलीय वाइज डेडिकेटेड कोविड-19 हॉस्पिटल आपको तैयार करना चाहिए। उस पर भी अनदेखी हुई। हमने कहा था कि उस समय क्वारंटाइन को लेकर के कि गांधी मैदान को आप ले लीजिए, इसका इस्तेमाल कीजिए, आप जो है टेंट लगाइए, वहाँ बेड्स ज़्यादा से ज़्यादा लगवाइए। इस तरह के जिला में कई ऐसे जगह हैं जहाँ व्यवस्था हो सकती है, लेकिन हमारी जो सरकार है नीतीश कुमार जी की इच्छा शक्ति ही नहीं है। एक तरह से उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, भगवान भरोसे बिहार में सब कुछ छोड़ दिया है
कि नहीं, कोरोना आया है तो खुद ही भागेगा और हम उसके लिए, बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। क्या लॉकडाउन का मजाक उड़ाया जाना। पटना ही जैसे शहर में लगभग जो है 100 से ज़्यादा कंटेनमेंट जोन बनाए गए, वहाँ आखिर हालात हो गए हैं बिहार में। आप इस तरीके से लोगों को डरा रहे हैं, जबकि होने के कगार पे के तौर पे आप खुद ने कभी कोशिश की कि मुख्यमंत्री से बात करें, उनको कोई सलाह दें, सरकारी मशीनरी में कुछ गड़बड़ी है तो सीधे बात करें, संपर्क साधें? आप देखिए, बार बार आग्रह कर रहे हैं, सरकार का कोई रिस्पॉन्स आ रहा है? कोई अधिकारी पारदर्शिता बरत रहा है? क्या सरकार को एक एक चीज बताना पड़ेगा जा करके? 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री, उनको नहीं पता क्या करना है? बेसिक चीज। 15 साल से जो बिहार का मुख्यमंत्री, उसको बेसिक चीज नहीं पता, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? अब आपको बताना पड़ेगा कि आप टेस्ट की संख्या बढ़ाइए, रैंडम टेस्टिंग कराइए, पीपी किट्स उपलब्ध कराइए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए, प्रमंडलीय वाइज, कमिश्नरी वाइज डेडिकेटेड अस्पताल बनाइए, ट्रांसपेरेंसी बरतिए, ये बताना पड़ेगा। मुख्यमंत्री को नजर नहीं आ रहा? हम तो आप ही लोगों के चैनल पे देख रहे हैं ये कि जिसका टेस्ट भी नहीं हुआ उसका भी रिपोर्ट आ रहा है पॉजिटिव, और जो टेस्ट कराया उसका 20 दिन से रिपोर्ट ही नहीं आ रहा है, कई कई जिला में फंसा हुआ। ये तो बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है। ये तो जान के साथ खिलवाड़ कर रही है ये सरकार। लेकिन आरोप ये भी लग रहा है कि आप निगेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस कोरोना त्रासदी में। कि चुनाव की चिंता, असल में इतनी हड़बड़ाहट क्यों है, जल्दबाजी क्यों है नीतीश जी को, इतने हड़बड़ाए हुए क्यों हैं? अभी तो बिहार के लोग रो रहे हैं, ज्वालामुखी पे खड़ा है बिहार, ग्लोबल हॉटस्पॉट के बनने के कगार पे आने वाला है, वुहान से भी बुरी परिस्थिति यहाँ होने वाली है, हर जगह और सब जगह जो है कंट्रोल में किया गया है, और ये लॉकडाउन टुकड़े टुकड़े लॉकडाउन में कर रहे हैं। चलो ठीक है, लॉकडाउन आपने किया, लेकिन लॉकडाउन का क्या मकसद है? मकसद यही होता ना, लॉकडाउन इज अ पॉज बटन। पॉज बटन मतलब कि आप जो है लॉकडाउन इसलिए किए हैं कि आपको समय मिल सके तैयारी करने का। ये क्या, कौन सी तैयारी कर रहे हैं, हम तो जानना चाहेंगे। विपक्ष के नेता होने के नाते विपक्ष की ये जिम्मेवारी है कि सरकार से सवाल पूछे कि आपकी क्या तैयारी है लॉकडाउन में। आप आंकड़ा नहीं संभाल पा रहे हो, हेरा फेरी कर रहे हो। आप जो है कंटेनमेंट जोन बना दिए, भांस का फट्टा से घेर दिए, हो गया कंटेनमेंट जोन। क्या काम हो रहा है? ये आपदा विभाग में अब तो हम लोग मांग भी करेंगे कि भाई इस पर निगरानी भी होनी चाहिए। ये बिहार का पैसा है, और ये नीतीश कुमार जी बार बार कहते हैं कि आपदा के वक्त सरकार का खजाना में पहला अधिकार अगर किसी का बनता है तो वह आपदा पीड़ितों का बनता है। उन पैसों का क्या हो रहा है? लोगों का विश्वास का पुल और सब्र का बांध टूटता जा रहा है। ये बहुत ही दुखद है, निंदनीय है, और हम लोग तो चाहेंगे कि साथ साथ इसकी मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। ये फंड असल में जा कहाँ रहा है? जब डॉक्टर्स के पास पीपीई किट्स नहीं उपलब्ध हैं, स्वास्थ्य कर्मियों के पास पीपीई किट्स नहीं उपलब्ध हैं, जो बेसिक काम आपको करना चाहिए था, तो ये फंड जा कहाँ रहा है? ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। कंटेनमेंट जोन नहीं बनता, उसके मायने क्या है? ये सरकार केवल औपचारिकता पूरी कर दी है, और हमको दुख है इस बात का कि नीतीश कुमार जी, अभी हम लोगों ने देखा कि पूरी सरकार डीएम से लेकर के एसपी तक ईवीएम मशीन को देख रहे हैं। हमको डीएम तो किसी अस्पताल में नजर नहीं आए। ये आखिर डीएम अपने मर्जी से कर रहे हैं या इनको इंस्ट्रक्शन मिल रहा है? ये चुनाव जो है, इसको देखते हुए
पूरा नीतीश कुमार जी का कंसंट्रेशन ना बाढ़ पर है, ना आपका कोरोना से लड़ाई लड़ने का है। उनको केवल और केवल चिंता जो है अपनी कुर्सी बचाने का है। हम लोग लगातार कहते रहे हैं, नीतीश कुमार जी बिहार के लोगों के जान बचाने का आप काम कीजिए। अभी अपनी चिंता छोड़ दीजिए, चुनाव टल सकते हैं, लेकिन जो लोगों की मौतें हो जाएंगी वो वापस नहीं आ सकते। और राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि अपने लोगों की जान बचाए। इस हालात में बेहद दुख की बात है कि पूरा प्रशासन जो है वो चुनाव की चिंता में लगा हुआ है। और हम पूछना चाहते हैं, जो कर्मचारी की मृत्यु हुई, जो शिक्षक की ईवीएम ट्रेनिंग में, जो कर्मचारी जो ईवीएम के ट्रेनिंग के दौरान जो पॉजिटिव आए हैं, क्या राज्य सरकार उनके लिए कुछ करेगी? क्या उनको देगी? क्या करेगी राज्य सरकार उनके लिए? मतलब आपका पूरा जो सिस्टम है एक तरह से चुनाव में लगा हुआ है। चुनाव किस लिए होता है? चुनाव इसलिए होता है कि लोगों की जिंदगी बचाएं, लोगों की जिंदगी बेहतर बनाएं। चुनाव इसलिए नहीं होता कि लोगों की जान चली जाए। आपका पूरा मशीनरी जो है चुनाव की तैयारी में कर रहा है और उसमें भी मौतें हो रही हैं और कर्मचारी जो है पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इस हालात में जहां मृत्यु दर बढ़ रहा है, जहां पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है, जहां बिहार सबसे फिसड्डी है टेस्ट कराने में, तब ये हालात है। क्या इंतजाम है? हम लोग तो स्पष्ट रूप से जानना चाहिए, नीतीश कुमार जी बताएं कि आप टेस्ट की संख्या आप कब बढ़ाइएगा, आप ट्रांसपेरेंसी कब रखिएगा। केंद्र का आंकड़ा कुछ और आता है, इतने लोग मर गए, यहां कुछ और दिया जाता है। इतना बड़ा हेर फेर कैसे हो रहा है? यह सवाल है जिसको राज्य सरकार को बताना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को अब क्वारंटाइन हुए कितना दिन हो गया? कहाँ है मुख्यमंत्री जी? अगर क्वारंटाइन भी है तो हम तो पहले भी बोल रहे कि उनके भी टेस्ट पे हमको संदेह है। अगर उनका टेस्ट रिपोर्ट 2 घंटे में आ सकता है तो अब तक 20 दिनों से जिन लोगों ने टेस्ट दिया, कई जिला में ऐसा है कि 400-400 सैंपल रखा हुआ है। कई महीनों से जिला से पटना आ ही नहीं रहा, और पटना में जो आया है वो पटना से जिला में रिपोर्ट नहीं जा रहा। आखिर क्या सिस्टम हो गया? नॉर्मल बेसिक रूटीन काम राज्य सरकार नहीं कर पा रही है। पता है क्या आंकड़ों में फेरबदल हो गया? केंद्र सरकार कुछ और कह रही, राज्य सरकार कुछ और कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है कि आप बेसिक रूटीन काम भी आप जो है इसमें भी हेरा फेरी हो रहा है। आप यानी सच्चाई को लोगों के सामने नहीं लाना चाहते। ये स्पष्ट हो गया कि नीतीश कुमार जी ने हार मान ली है, विफल रहे हैं, और इसलिए 3 सदस्यीय टीम जो है केंद्र ने से जो है भेजा गया है। और हमने तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जब बैठक हुई थी, सर्वदलीय बैठक 45 दिन बाद जब बुलाया गया था, तब भी हमने मांग की थी, नीतीश जी बताइए, वहाँ सुशील मोदी जी भी बैठे थे, कि बताइए केंद्र से भी आपको क्या मदद मिल रहा है, कितने वेंटिलेटर्स मिले, कितने टेस्टिंग किट्स मिले, क्या अलग से विशेष पैकेज दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, क्या इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं। तो हम लोग इसलिए राज्य सरकार से हाथ जोड़ करके आग्रह करते हैं, बार बार करते हैं कि ये चुनावी माहौल को देख करके हम लोग कुछ बयानबाजी नहीं कर रहे। एक इंसानियत के नाते, एक मानवता के नाते हम लोग चाहते हैं कि लोगों की जान बचे, और आपका ध्यान जो है चुनाव से है कि लोकतंत्र में लोग नहीं रहेंगे तो तंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए नीतीश कुमार जी,
ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप आगे आकर के आपको लीड करना चाहिए था। इस दुख के घड़ी में आपको लीड करना चाहिए था, आंसू पोंछने चाहिए थे, लेकिन आप अदृश्य हो गए, आप नजर नहीं आ रहे। आपको केवल अपनी चिंता है, बिहार के लोगों की चिंता नहीं। पॉजिटिव केस ले लेकर के लोग जो है घूम रहा है बाहर, भर्ती कर लो, भर्ती कर लो। अस्पताल बोलती है हमारे पास, हम नहीं करेंगे भर्ती। कई वीडियो हम लोगों ने सार्वजनिक किया, लेकिन सरकार को ऐसा लगता है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा इन सब चीजों से। इसलिए आप लोगों के सामने हमने बार बार जो है आग्रह भी किया है कि सच्चाई जो है वो बतानी चाहिए, असली पिक्चर क्या है वो बताइए, ट्रांसपेरेंसी रखिए। हम लोग तो मान लेंगे कि बिना ट्रांसपेरेंसी जो भड़क रहे थे जो अधिकारी, जो सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, इसी वजह से हटा दिया गया कि ट्रांसपेरेंसी भड़क रहे थे। अब क्या हो रहा है, अब एक दिन का रिपोर्ट जो है वो 2 दिन में बताया जा रहा है। अगर आज 1500 सैंपल आए, पॉजिटिव केसेस आए हैं, उसका रिपोर्ट आया है, तो आज बोलेगा 1100 और कल बोलेगा 400। ये हालात हो गए। और हम राज्य सरकार से पूछना चाहते कि आप कब तक जो है मिनिमम 30,000 तो अब तक हो जाना चाहिए था, और अगले माह से हमको लगता है 1 लाख टेस्ट होने चाहिए। और मेरा दावा है जिस दिन से 1 लाख टेस्ट आएगा उस दिन से 20,000 से कम पॉजिटिव केसेस नहीं आएंगे। लेकिन ये तो अद्भुत है बिहार में कि जो टेस्ट नहीं भी कराया उसका भी रिपोर्ट आ जाता है पॉजिटिव। पुलिस चली गई लाने, और जो विधायक, एमएलसी या आम आदमी जो टेस्ट करा रखा है उसका रिपोर्ट ही नहीं आ रहा। आंकड़े इधर उधर, आप समझ सकते हो, जो आंकड़ा ठीक से संभाल नहीं सकता वो इतनी बड़ी महामारी और कोरोना कहां से संभाल पाएगा। तो इसलिए हमको लगा कि आज जरूरी है बताना, क्योंकि सेंट्रल से भी 3 सदस्यीय मेंबर्स की टीम आई है, उनको भी हकीकत पता होना चाहिए। और लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हम लोग इस कमियों को रख रहे हैं, बता रहे हैं, और सरकार से आग्रह करने के लिए कि भैया अभी चुनाव की चिंता छोड़िए, इंसानियत और मानवता को जगाइए। कमियों को रख रहे तेजस्वी जी, और है कि लोकतंत्र में लोग नहीं रहेंगे तो तंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए नीतीश कुमार जी, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप आगे आकर के आपको लीड करना चाहिए था। इस दुख के घड़ी में आपको लीड करना चाहिए था, आंसू पोंछने चाहिए थे, लेकिन आप अदृश्य हो गए, आप नजर नहीं आ रहे। आपको केवल अपनी चिंता है, बिहार के लोगों की चिंता नहीं। पॉजिटिव केस ले लेकर के लोग जो है घूम रहा है बाहर, भर्ती कर लो, भर्ती कर लो। अस्पताल बोलती है हमारे पास, हम नहीं करेंगे भर्ती। कई वीडियो हम लोगों ने सार्वजनिक किया, लेकिन सरकार को ऐसा लगता है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा इन सब चीजों से। इसलिए आप लोगों के सामने हमने बार बार जो है आग्रह भी किया है कि सच्चाई जो है वो बतानी चाहिए, असली पिक्चर क्या है वो बताइए, ट्रांसपेरेंसी रखिए। हम लोग तो मान लेंगे कि बिना ट्रांसपेरेंसी जो भड़क रहे थे जो अधिकारी, जो सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, इसी वजह से हटा दिया गया कि ट्रांसपेरेंसी भड़क रहे थे। अब क्या हो रहा है, अब एक दिन का रिपोर्ट जो है वो 2 दिन में बताया जा रहा है। अगर आज 1500 सैंपल आए, पॉजिटिव केसेस आए हैं, उसका रिपोर्ट आया है, तो आज बोलेगा 1100 और कल बोलेगा 400। ये हालात हो गए। और हम राज्य सरकार से पूछना चाहते कि आप कब तक जो है मिनिमम 30,000 तो अब तक हो जाना चाहिए था, और अगले माह से हमको लगता है 1 लाख टेस्ट होने चाहिए। और मेरा दावा है जिस दिन से 1 लाख टेस्ट आएगा उस दिन से 20,000 से कम पॉजिटिव केसेस नहीं आएंगे।
लेकिन ये तो अद्भुत है बिहार में कि जो टेस्ट नहीं भी कराया उसका भी रिपोर्ट आ जाता है पॉजिटिव। पुलिस चली गई लाने, और जो विधायक एमएलसी या आम आदमी जो टेस्ट करा रखा है उसका रिपोर्ट ही नहीं आ रहा। आंकड़े इधर उधर, आप समझ सकते हो, जो आंकड़ा ठीक से संभाल नहीं सकता वो इतनी बड़ी महामारी और कोरोना कहां से संभाल पाएगा। तो इसलिए हमको लगा कि आज ज़रूरी है बताना, क्योंकि सेंट्रल से भी 3 सदस्यीय मेंबर्स की टीम आई है, उनको भी हकीकत पता होना चाहिए। और लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हम लोग इस कमियों को रख रहे हैं, बता रहे हैं, और सरकार से आग्रह करने के लिए कि भैया अभी चुनाव की चिंता छोड़िए, इंसानियत और मानवता को जगाइए। आप कमियों को रख रहे थे जसवीर जी।